कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी करेंगे चुनावी शोकनाथ। थीम पार्क में होगी रैली। 6 जिलों के 23 प्रत्याशी होंगे शामिल। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक भूमि का आगाज करने के लिए और कुरुक्षेत्र की जनता को आशीर्वाद देने के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक भूमि का आगाज करने के लिए कुरुक्षेत्र में चुनावी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी जिम्मेदारी। भारी संख्या में लोगों से रैली में आने की अपील। कहना चाहूंगा कि भारी संख्या के अंदर वहां पहुंच करके अपने लोकप्रिय नेता के विचारों को अवश्य सुने, जिन्होंने पिछले अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में बिना रुके बिना थके गति से काम करते हुए भारत का नाम दुनिया के अंदर ऊंचा किया है। हर वर्ग का सम्मान किया है, चाहे किसान है, महिला है, युवा है, गरीब है। कांग्रेसी नेताओं पर अनिल विज ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि कई धड़ों का ग्रुप है। जिसकी नहीं चली वो आजाद खड़ा हो गया। चुनाव नहीं हुए उसको पार्टी तो कहा भी नहीं जा सकता। ये धड़ों का समूह है, अलग अलग धड़ों के समूह हैं और हर धड़े ने अपने आदमी खड़े किए हैं। नहीं देखिए, हमारे मुकाबले में तो कोई आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो यहां तक कहा था कि चाहे हरियाणा चुनाव में असली दंगल। अब अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। आपको मिलेगा बूस्ट। यहां की लड़ाई और रोचक होने वाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा, जमानत देना आरोपों से मुक्त होना नहीं। पहले वो जेल में थे, अब वो बेल पर हैं। जमानत एक प्रक्रिया है। जमानत मिलना दोष मुक्त होना नहीं। और फिर सशस्त्र जमानत मिली है, शर्तों के साथ जमानत मिली है। बंदिशें अब भी हैं उनके ऊपर। पहले फर्क इतना ही है, पहले वो जेल में थे, अब बेल में है। नहीं, जमानत एक प्रक्रिया है। जमानत मिलना। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष को पाकिस्तान से धमकी। एचएस लक्की ने सुरक्षा की मांग को लेकर दायर की याचिका। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। चंडीगढ़ को, मोहाली को, पुलिस को लिख के दिया, मगर कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। तो अपनी जान का खतरा देखते हुए, एक थ्रेट एप्रीहेंशन होते हुए उन्होंने एक याचिका डाली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कि मुझे जी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। अनिल विज ने ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना। कहा, प्रदेश को संभालने में पूरी तरह से फेल हुई ममता। बयान देने की बजाय त्यागपत्र देना चाहिए। दिखता है कि बयान देने की बजाय उनको त्यागपत्र देना चाहिए। जब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही अपने प्रदेश को, और नैतिकता तो यही कहती है। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया सामने। कहा, उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया। हरियाणा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सोनिया गांधी समेत 40 नेताओं के नाम। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी शामिल। हरियाणा चुनाव में अब चलेगा मनाने का दौर। कांग्रेस के 31, बीजेपी के 34 सीटों पर बागी खड़े हुए। कुछ दूसरी पार्टी में हुए शामिल, बाकी निर्दलीय उतरे। हरियाणा बीजेपी में मां बागी, बेटा स्टार प्रचारक विनेश फोगाट के खिलाफ भी दंगलगढ़। बबीता करेंगी प्रचार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लिस्ट से बाहर। हरियाणा में 90 सीटों पर होगा आमना सामना। पहली बार 5 पार्टियां लड़ रही चुनाव। 1715 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। 14 बड़े चेहरे मैदान में उतरे। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी सांसद पर जानलेवा हमला। कैंटर से कुचलने की कोशिश। सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी भगाकर जान बचाई। हरियाणा के सरकारी स्कूल में ईद कार्यक्रम में बुर्का ड्रेस पहनकर आई छात्राएं। हिंदू संगठनों ने काटा बवाल। कई थानों में पहुंची पुलिस। अंबाला में युवाओं की नई पहल। कोलकाता की घटना के बाद लड़कियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान शुरू। सेव गर्ल्स सेव लाइफ स्लोगन वाली टी शर्ट बनवाई।